हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है फ्रेंड्स, खासकर उन बहनों के लिए है जो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बेसहारा और ये समझती हैं कि ना वो किसी काम की नहीं है। खासकर उन्हीं बहनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी लाइफ जी चुकी हूँ और जीती आ रही हूँ। और पहले मैं भी खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझती थी और किसी काम की नहीं समझती थी खुद को। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती हूँ और मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो हमारी जैसी बहनें हैं ना, वो कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें। वो ये ना समझें कि अरे भाई, मेरा तो कोई सहारा नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर ऐसा वो सोचती है ना, तो वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आज के इस दुनिया में ना कोई किसी का सपोर्ट करता नहीं है। अगर आप खुद किसी को सपोर्ट करने के काबिल हो ना, तब भी आपको भी कोई सपोर्ट कर सकता है। अगर आप किसी काबिल नहीं हो, किसी को कुछ सपोर्ट नहीं दे सकते हो, तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो कोई भी आपको पूछेगा तक नहीं। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही बात एकदम दिमाग में, माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि हमें कुल मिलाकर ना, जब ये दुनिया पैसों पर ही चल रही है, तो हमें भी पैसा ही कमाना है। खुद को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं समझना है। तो फ्रेंड्स, कभी मैं भी ना खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बेसहारा महसूस किया करती थी और रोती थी। कुछ सोचती थी मैं कि किसी काम के नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं लाइफ में, और मेरी लाइफ भी बिल्कुल ही बेकार लाइफ थी। तो फ्रेंड्स, चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे से मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया मैंने, कैसे मैं जो है यहाँ तक पहुँची हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप लोग ये भी समझ लीजिए एक बात, कि जब तक आप लोग अपने दिमाग में ये सोचते रहेंगी ना कि हमें कोई सपोर्ट करेगा, कोई हमें सहारा देगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अकेले यूँ कैसे, हम क्या ही कर पाएंगे अकेले। तब तक समझ लीजिए आप लोग सच में लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हैं, कभी भी कुछ नहीं कर सकती हैं। और हाँ, जिस दिन आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये आ गया ना कि मैं जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, मुझे किसी का सपोर्ट और सहारा नहीं चाहिए, जो मेरे पास है मैं उसी पर खुद के दम पर खड़ी होने की कोशिश करूँगी। अभी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा कोई भी नहीं है। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। उस दिन समझ लीजिए ना, आप सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुकी हैं। अगर आप जीरो पर हैं ना, तो समझ लीजिए आप हज़ारों पर जाने वाली हैं। अगर हज़ारों पर हैं तो लाखों पर जाने वाली हैं, लाखों पर हैं तो करोड़ों पर जा सकती हैं। इसलिए ना, कभी भी किसी का सहारा लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। जो है आपके पास, क्योंकि किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ना ना, आगे चलकर आपको ही जो है नुकसान दे सकता है। इसलिए किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पर प्याज छांट रही हूँ, क्योंकि सीलन की वजह से मेरी काफ़ी प्याज सड़ चुकी है। आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि हमारे जो बगल में नहर है, तो उसको बांध दी गई है खेतों में पानी चढ़ाने के लिए। तो उस वजह से जो है पानी ऊपर तक आ गया था। तो हमारे घर में जो है, दुकान में और यहाँ इसकी जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, इस वाले में भी बहुत ज़्यादा सीढ़न आ चुकी है। पैर रखती हूँ ना तो चिपचिपा सा लगता है। तो प्याज जो है ज़मीन में ही रखी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा सड़ चुकी है। तो मुझे, और मेरे पास कहीं जगह ही नहीं है रखने के लिए। पहले घर में रखी हुई थी, तो वहाँ घर गिर गया, तो वहाँ से उठाकर हम प्याज को यहाँ दुकान पर ले आए। और दुकान पर कहीं और जगह है नहीं। ये 8x8 का ये रूम है, और इसके बगल भी 8x8 का रूम है जिसमें मेरी दुकान है, वहाँ भी जगह नहीं है। और इसमें भी खाना पीना बनाती हूँ, चावल वगैरह सारा कुछ हर सामान इसमें रखा है। तो कहीं भी जगह नहीं है हमारी प्याज रखने के लिए। तो नीचे रखी थी तख्त के नीचे, तो सीलन की वजह से काफ़ी प्याज ख़राब हो गई। तो मैं समझ नहीं पा रही थी मैं रखूं तो कहाँ रखूं। तो फिर मुझे दिमाग में आया, क्यों ना मैं इसी तख्त के ऊपर सामान थोड़ा साइड करके रख देती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ। जो अच्छी अच्छी प्याज हैं उनको मैं छांट कर तख्त पे रख दे रही हूँ, और जो ख़राब हैं उनको मैं बाहर साइड में कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, और घर नहीं रहता है तो कोई सामान कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है।
क्योंकि रखने की जगह नहीं होती है, कुछ भी हो कहाँ रखें समझ में नहीं आता है, वो इस वजह से यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो इस वजह से मेरा काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। सामान रखने की जगह नहीं है, कुछ सामान भी हो जाए तो उसको रखने की जगह नहीं है। तो इस तरह से प्याज भी रखने की जगह नहीं थी, तो आधी प्याज तो हमारी सड़ गई है। तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कितना सीलन सीलन सा दिखाई दे रहा है ना। तो रियल में ये बहुत ज़्यादा सीलन है, पैर रखती हूँ ना तो चिपचिपा सा महसूस होता है। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, अब जो है बारिश थोड़ी कम हो रही है, अब जब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सूखने में, कुछ न मतलब इतनी जल्दी तो सूखेगा नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो ये लाइफ ना मेरी बहुत पहले तो इससे भी बुरी लाइफ थी, जब तो हमारा ये काम भी नहीं चलता था, सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं था, तो तब तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं हुआ करते थे फ्रेंड्स। तो मैंने जो है ना यही खुद को जो है सोचा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं भी यही सोचती थी क्या कर सकती हूँ, मैं गांव से हूँ, गांव की हाउस वाइफ हूँ, मैं नौकरी भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ मुझे आता भी नहीं। तो मेरे को ना सिलाई भी ढंग से नहीं आती थी, तो मैं नहीं समझती थी कि सिलाई से मैं कुछ कर पाऊँगी। तो लेकिन जब मजबूरी आ जाती है ना तो सोच करना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान मजबूरी हो ना तो कुछ भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने जो है इसी सिलाई के हुनर को जो है मैंने सोचा इसी से मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि और कोई अर्निंग का रास्ता नहीं था हमारे पास, क्योंकि हस्बैंड की भी ज़्यादा अर्निंग नहीं है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ ज़्यादा उनकी तनख्वाह भी नहीं है, तो घर का खर्चा नहीं चलता है इतना आसानी से। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। तो फिर मैंने जो है यही सिलाई किया अपना, इसी से मैं अपने घर के सारे खर्चे सारा कुछ इसी से उठाती हूँ मैं फ्रेंड्स। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो मेरे पास जो पैसे होते हैं मैं उसी से कर लेती हूँ। अभी बिटिया को पिछले ब्लॉग में बताया ना कि मतलब दवा के लिए पैसे नहीं थे, तो हाथ में तो नहीं है पैसे, लेकिन हाँ मेरे उधार बहुत लोगों के पास पड़े हैं। तो मैंने उनको फिर बोला तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है दे देंगे। तो मुझे एक सहारा है कि मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो पैसे मिलेंगे ही, आज नहीं तो कल। अगर हाँ हमें टाइम पर इमरजेंसी आ गई तो हम बोलेंगे तो हो सकता है हमें टाइम पर भी मिल सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, हमें पैसे मिल जाएंगे टाइम पर, क्योंकि हमें संडे को जाना है तो मिल जाएंगे। परसों संडे है, आज है शुक्रवार। और फ्रेंड्स मैं अगर सिलाई करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और हिम्मत ताकत मिलती है। कभी सोचा नहीं था कि ये सिलाई में एक दिन मुझे ना लाइफ में नई ज़िंदगी देगी, समझ लीजिए न्यू लाइफ ही दी है मुझे। क्योंकि मेरी जो पीछे की लाइफ थी ना वो लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं जीना पसंद करती थी। तो समझ लीजिए जब से ये काम मैंने स्टार्ट किया है ना तो समझ लीजिए हमारी लाइफ जो है चेंज हो चुकी है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ज़रूरत होती है, कोई भी शौक़ होती है, तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं होता है। जहाँ 1-1 रुपए के लिए कभी तरसा करती थी, आज जो है मैं नहीं तरसती हूँ। हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए दिक्कत हो जाती है कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अगर हम काम किए हैं, मेहनत किए हैं, तो एक आशा और उम्मीद होती है कि हमें पैसे मिल जाएंगे आज नहीं तो कल। तो इसलिए थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स अगर मैं भी खुद को कमज़ोर समझती, यही समझती कुछ कर नहीं सकती, तो सच में आज मैं यहाँ तक नहीं होती और रोती ही रहती, रोते रोते इस दुनिया में कहीं गायब हो चुकी होती। लेकिन आज जो है मेरी एक नई पहचान है, मेरी एक नई लाइफ है जिसे मैं जीना बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हूँ। बेशक लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैं कोई अकेली नहीं हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में होती है, तो प्रॉब्लम और खुशियाँ दोनों साथ साथ ही चलती हैं, जिनको हमें जीना ही पड़ता है, साथ लेकर चलना पड़ता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी कभी दिक्कत होती है तो वो सॉल्व हो ही जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी ना परेशानियों को पीछे छोड़िए, उनको दबाइए, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपके अंदर जो भी कला है, जो भी हुनर है ना, उसको आप अपनी ताकत बनाइए। खासकर जो हमारी जैसी बहनें हैं, हाउस वाइफ है ना, वो बाहर जाकर तो कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते हैं। तो हमारी जैसी औरतों के लिए मतलब घरेलू हाउस वाइफ के लिए सिलाई एक ऐसा है काम ना जिससे हम अपने सारे काम मैनेज करने के बाद भी अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो सिलाई तो समझ लीजिए हमारे लिए वरदान है, क्योंकि मुझे ना किसी का सहारा नहीं है।
तो मैं खुद का सहारा खुद ही बनती हूँ, तो इसलिए ये और मेरा सहारा मेरी ये सिलाई बनती है। तो इसलिए सिलाई मेरे लिए वो वरदान है ना, जिससे मैं पाकर जो है मेरी लाइफ संवर गई है, मेरी लाइफ सुधर चुकी है फ्रेंड्स। मेहनत मैं करती हूँ बेशक, लेकिन जो है खुशियाँ मिलती हैं इससे मुझे, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ से कि हाँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, कुछ पैसे कमा रही हूँ, अपने दम पर खड़ी हूँ, किसी की मोहताज नहीं हूँ। मुझे किसी की बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों। तो अगर हम खुद मेहनत करेंगे, खुद काम करेंगे, तो वैसे भी हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो ना, हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जैसी जो बहनें हैं ना, जो सोचती हैं मैं खुद कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो वो ना ध्यान से समझ लें कि वो सिलाई कर सकती हैं, सिलाई करके अपना खुद का खर्चा निकाल सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, खुद को लाइफ को ना आराम से इज्जत के साथ जी सकती हैं, ना किसी की मोहताज रहेंगी और ना ही किसी की बातें सुनेंगी। तो वो जो खुद अपनी लाइफ को अपने दम पर जीता है ना, उसकी जो है बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। तो और हाँ, आप अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को भी खुद सुलझा सकती हैं, किसी से आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आज हमारे पास ये प्रॉब्लम है, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो आप भी ना खुद ना मेहनत कीजिए और अपने दम पर कुछ बनने की कोशिश कीजिए। एक दिन पक्का है जो है लाइफ ज़रूर सुधरेगी। मैं भी ना इसी उम्मीद पर मेहनत कर रही हूँ और काफ़ी लाइफ सुधर चुकी है, लेकिन अभी और भी सुधरना बाकी है। जो मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफल ज़रूर होंगे फ्रेंड्स। तो ब्लॉग में आप लोग जो भी कोई मेरे से गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। तो जो कुछ बुरा भी लगा हो तो आप लोग उसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि अपनी दुकान को साफ रखा करें, तो मुझे मेरा उनसे यही कहना है ना कि मेरे से जितना हो सकता है मैं साफ रखती हूँ दुकान को, क्योंकि हमारा जो है झोपड़ी है, कोई अच्छा से घर तो है नहीं कि मतलब चमकता रहेगा। तो झाड़ू मैं डेली लगाती हूँ और मेरे से जितना लगता है मैं साफ़ सफाई करके रखती हूँ। अब आपको क्या बुरा लगा मुझे नहीं मालूम, तो आप कमेंट्स करके भी बता दीजिएगा कि आपको बुरा लगा दुकान में। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी जैसी जो बहनें हैं वो खुद को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि जो खुद को कमज़ोर समझती हैं ना, वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकती, हमेशा कमज़ोर ही बन के रह जाए।